हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ द्योतमा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसमें खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो एमसीक्यूज पैटर्न पर जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, तो उसमें मैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि इशू ऑफ बोनस शेयर्स जो है मैं आज इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं 4 पार्ट जो है मैं डिस्कस कर चुका हूं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो पार्ट 1 से पार्ट 4 तक मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो जिन्होंने ना देखे हो, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके वो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अलग अलग प्लेलिस्ट भी तैयार कर रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज भी, और जो प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर है वो भी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर जो है अपलोड किया है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इंग्लिश में मैंने 3-4 दिन पहले कर दिया था और हिंदी में मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वाले भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस हैं। तो जैसा मैं बेस्ट से बेस्ट आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, घर में बैठकर स्टडी मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, तो वो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना। इसलिए मेरा सजेशन रहता है स्टूडेंट्स कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो कोई भी हो टीचर्स, चाहे मेरी हो या किसी भी और की हो, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि उनको ही मोटिवेशन मिलते रहें। चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लाभांश का भुगतान किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, संचित आय में से। ठीक है, सब इंग्लिश में कहते हैं एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, अवशिष्ट याचनाएं। ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वाले देख सकते हैं इंग्लिश में भी, तो जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, अग्रिम याचनाओं पर लाभांश का भुगतान किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, पूर्णदत्त पूंजी से, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फुली पेड अप कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4, बोनस अंशों के निर्गमन के बाद भविष्य में लाभांश की दर हो जाती है, तो ऑप्शन बी है, अप्रभावित, अनचेंज्ड। क्वेश्चन फिफ्थ, यदि एक कंपनी बोनस अंश निर्गमित करती है तो प्रति अंश बाजार मूल्य होगा, तो ऑप्शन ए है, कम होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकार अंश, जिसे हम इंग्लिश में राइट शेयर्स बोलते हैं, वो निर्गमित किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी, वो वर्तमान अंशधारियों को ही, यानी जो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो उनको ही निर्गमित किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से है जो, ऑप्शन डी करेक्ट है, कि कंपनी द्वारा वर्तमान अंशधारियों के लिए प्रस्तावित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अंश विभाजन संचय के पूंजीकरण का एक परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अंशों के सम मूल्य में कमी। क्वेश्चन नंबर 9, जो अंश अंशधारियों को निःशुल्क निर्गमित किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, बोनस अंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कि वर्तमान मालिकों को लाभांश भुगतान के रूप में, ठीक है, फिल द ब्लैंक, को शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बोनस अंशों को, बोनस शेयर्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अधिकार अंश का प्रस्ताव, फिल द ब्लैंक, अंश की पूंजी विस्तार के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, समता, जिसे हम इंग्लिश में इक्विटी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एक वास्तविक अंश विभाजन बाजार में डैश मूल्य के अंशों को सामान्य मूल्य स्तर पर लाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बाजार मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मार्केट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 13, बोनस अंश निर्गमन का क्या लाभ है, तो देखिए तीनों ही लाभ होते हैं, उससे जो है नो कैश फ्लो आउटफ्लो होता है। ये स्पेलिंग थोड़े मिसप्रिंट हो गया इंग्लिश में, CASH है। ठीक है,
कैश फ्लो जो है वो नहीं होता और जो है प्रति अंश जो आय है वो कम हो जाती है और जो आपकी ऋण प्राप्त करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 की बोनस अंश के निर्गमन की क्या सीमा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी की पूंजीकरण में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज इन कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 15 कि बोनस अंशों के निर्गमन के स्रोत क्या है? तो देखिए तीनों ही है, जनरल रिजर्व भी है, रेवेन्यू रिजर्व भी है और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी है। ठीक है, विनियोग भत्ता संचय भी होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सी धारा अधिकार अंशों को के निर्गमन को परिभाषित करती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, धारा 62। क्वेश्चन नंबर 17 अधिकार अंशों के निर्गमन का क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अंश निर्गमन के व्ययों में कमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 अधिकार अंशों के निर्गमन में अधिकार का मूल्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस एवरेज प्राइस पर शेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कंपनी द्वारा बोनस अंश कब होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बड़े संचित संचय और मुनाफे, बड़े संचित संचय और मुनाफे, लार्ज अक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 20 अधिकार अंश वे अंश होते हैं जो फिल द ब्लैंक किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वर्तमान अंशधारियों के लिए प्राथमिकता दे। क्वेश्चन नंबर है आपका 21 की बोनस अंशों के निर्गमन के लिए फिल द ब्लैंक प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए तीनों का, प्रॉफिट एंड लॉस का भी, जनरल रिजर्व का भी और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का भी प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 लाभांश का भुगतान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अंशों पर भुगतान की गई राशि पर, पेड अप अमाउंट ऑन शेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 स्वाधीन कंपनी लिमिटेड की जो ऑथराइज कैपिटल है वो 10 रुपए वाले 1 लाख समता अंशों में डिवाइड है और 10 लाख रुपए है। इनकी जो प्रार्थित पूंजी है वो 8 लाख रुपए की है, जो कि 10 रुपए वाले 80,000 अंशों में 8 रुपए प्रति अंश दत्त है। ठीक है, सामान्य संचय के लिए निर्णय लिए गए हैं। तो पहला है कि 2 रुपये प्रति अंश लाभांश की घोषणा, सेकंड है कि आंशिक दत्त अंशों को पूर्ण दत्त अंश बनाने के लिए वास्तविक लाभांश का उपयोग, और जो आपका थर्ड है वो ये है कि प्रत्येक 8 वर्तमान अंशों के लिए एक बोनस अंश के रूप में 10 लाख पूर्ण दत्त बोनस अंश निर्गमित किए जाएं। तो जो फाइनल काउंट का जो फाइनल कॉल का अमाउंट है वो हमें इसमें पता लगाना है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा बोर्ड पर, इसलिए मैं अभी आपको डायरेक्ट ही आंसर बता रहा हूं इसका। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि 1,60,000। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 24 की एक कंपनी अपने वर्तमान अंशधारियों को 100 रुपए वाले प्रत्येक 2 अंशों के लिए एक अंश रुपए 140 पर खरीदने का अधिकार प्रदान करती है। कंपनी का अंश बाजार में अधिकार सहित 170 रुपए का बिक रहा है। ठीक है, अधिकार मूल्य की गणना कीजिए। ठीक है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ राइट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 10। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया न्यूमेरिकल में आपको सिखाऊंगा, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको बता रहा हूँ। तो जब न्यूमेरिकल का टर्न आएगा इन एमसीक्यूज के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।